सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जेल में रह के भी व्यक्ति मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, इसकी जिद क्यों की जा रही है? जो जेल में गया वो भी पद पर बना रहे। मेहमानों से परिचय करा दे, रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, मेरा एक बुनियादी प्रश्न है, इतना बुनियादी कि देश का हर आदमी उसको समझ लेगा। सरकार में आप चपरासी हैं और जेल चले गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो आप जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से मंत्रालय चलाएंगे। केजरीवाल जी 6 महीने ताल ठोक के तिहाड़ में बैठ के मुख्यमंत्री की हैसियत से कलम रखते थे ऊपर वाली जेब में, कहते थे लाओ फाइल किधर है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जेल से रह के आप चपरासी नहीं रह सकते सरकार में, लेकिन जेल से रह के आप मुख्यमंत्री रहना चाहते, मंत्री रहना चाहते, बोले ना जी अगर इससे हटा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों सौरभ दुबे? देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, जो आज एक ऐतिहासिक कानून जो है वो सरकार लेकर के आई है, तो मेरा मानना है कि जो हमारी संविधान है, जो हमारा संविधान है, संविधान की मूल भावना है वो नैतिकता है सर्वप्रथम। और नैतिकता वाली बात जो अभी आपने उदाहरण दिया, देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, या तमाम मंत्रियों के पद हैं, अगर वो अपराध करते हैं, जेल जाते हैं, जेल में सजा काटने के बाद वापस छूट करके भी आते हैं और फिर से वापस अपने पद पर कायम हो जाते हैं, इसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। और ये बड़ी मतलब ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि इस देश में प्रधानमंत्री भी जेल जाए, ऐसा कानून एक प्रधानमंत्री लेकर के आ रहा है। और प्रधानमंत्री लेकर के आ रहा है, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो नैतिकता की बात मैंने पहले कही कि पहले चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो जो है लालू यादव हो, जब इनको सजा हुई थी इन्होंने अपने कम से कम पद से त्याग तो दिया था। लेकिन जो वर्तमान में हमने पिछले 2 वर्ष में देखा दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो, जो सजा होने के बाद उनको जेल जाने के बाद भी वहां से उन्होंने सरकार चलाई। तो ये निश्चित तौर पर जो अमिताभ जी आपका प्रश्न है वो यहीं पर खड़ा हो जाता है कि क्या आम आदमी और जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो एक रेखा खींची जा रही है? क्या उनके बीच में एक रेखा है जो सामान्य लोग हैं और खास लोग हैं उनके बीच में? मुझे लगता है कि इस कानून के माध्यम से उस रेखा को खत्म करने का काम ये सरकार करने जा रही है। और सारे विपक्ष के दलों को, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक ऑडियंस जो है फाड़ा था उस समय 2013 में, और मुझे तो आज नहीं समझ में आ रहा है कि कोई अगर विरोध में खड़ा होता है तो 2013 में सही थे कि आज सही है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर से सरकार चलाता है तो निश्चित तौर पर जो वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करने का काम भी कर सकता है। इसलिए सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और इनके अलावा जो अभी 2019 में, चूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी ऐसा कोई कानून नहीं था। इस कानून के माध्यम से जो 45 अनुच्छेद है संविधान में, उसको जोड़ करके ये संविधान के अंदर प्रथा लाई जा रही है कि ये कानून के अंदर प्रथा लाई जा रही है, कानून बनाया जा रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर भी अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, गंभीर आपराधिक मामलों में उनको जेल होती है, तो उनको तुरंत अपने पद से पहले इस्तीफा देना होगा और उसके बाद जांच होगी। ठीक। तमिलनाडु के एक मंत्री थे, वो 2 साल तक जेल में कबड्डी खेलते रहे। बोले, लोगों ने कहा तुम्हें हमारी कसम इस्तीफा दे दो, बोले ना, नहीं देंगे। ऐसे ढीठ
संविधान बनाने वालों ने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे ऐसे बेशरम ढीठ लोग पैदा होंगे जो 2-2 साल तक जेल में रहेंगे लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे। मुझे स्मरण है दिग्विजय सिंह के 10 वर्ष के शासन को उखाड़ फेंक कर उमा भारती आई थी, प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई। कुछ ही महीने बाद एक मामले में उनको सजा सुनाई गई, वो भी झंडा का विषय था, तिरंगा का विषय था। इस्तीफा दिया, तत्काल इस्तीफा दिया। और राज शर्मा जी की पार्टी के ताकतवर नेता के वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को घेरने की कोशिश की कि आप भी तो जेल गए थे। क्या कहा गृह मंत्री ने? उन्होंने कहा हां, फेक मामलों में जेल गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले गुजरात राज्य के मंत्री के रूप के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसमें क्या बुराई है? ये त्याग, जेल जाने में त्यागपत्र देने की परंपरा रहती, बाकी में भी तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती राज साहब। लेकिन जब आदमी थेथरोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो फिर तो कानून लाना पड़ेगा ना। मैंने एक मंत्री को उदाहरण दिया, वो 2 साल से कबड्डी खेला जेल में, बोला नहीं छोड़ेंगे ना। भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री 6 महीने कबड्डी खेले जेल में, बोले नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद। क्या कर लोगे? जब इस ढंग की थेतराई हो जाए तो कानून क्यों नहीं आना चाहिए राज भाई? जबकि सरकारी अस्पताल के कंपाउंडर और चपरासी के लिए नियम है कि जेल जाओगे तो नौकरी जाएगी। राज भाई, भैया अनम्यूट कर लीजिएगा। दादा मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले, जो आज की चर्चा है वो चर्चा ना तो विपक्ष की है, ना पक्ष की है, ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना सपा की है, किसी भी पार्टी की है। ये सारे देश के जो एमपी एमएलए हैं उनके लिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानून में जो सजा का प्रावधान है, इंक्वायरी का जो प्रावधान जहां तक स्टेट का है और कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है कि मान लो एक तो हमारे देश में क्या है, जब चाहे रिपोर्ट लिखा दो किसी की, और रिपोर्ट मैं चाहूंगा तो रत्ना जी, यादव जी आपके पे तो नहीं लिखा सकता, आप बड़े भाइयों, और सौरभ दुबे जी पे कल सुबह 11 बजे रिपोर्ट लिखा दूंगा, चैलेंज है मेरा। क्या होगा यहां पे, रिपोर्ट मैंने लिखा दी, मैं चादर ओढ़ के सो जाऊं। सुन लो भाई, मतलब कौन लिखा रहा है, कौन, एक बात चल रही है ना। अब अरे मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं, मेरे ऊपर आप चैलेंज करके लिखवा देंगे। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं कि मेरे ऊपर चैलेंज करके लिखवा देंगे। इतना कमजोर नहीं, यही बात कह रहा हूं। आप करिएगा। नहीं, आपके तर्क जो है वो सही नहीं, इतना कमजोर नहीं है। तो मना है। हाँ, कुछ ऐसे। अच्छा तो सौरभ अभी रुक जाओ, उनकी बात आ जाए राज भाई। सौरभ अभी रुकिए। इस देश की कमी ये है कि गांव बसता नहीं है और काएं होने लगती है। मैंने पहले ही सुना नहीं, शायद आपने, क्यों आप विशेषज्ञ हैं, कानून के ज्ञाता हैं। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पे रिपोर्ट लिखा दो, रिपोर्ट लिखाने वाला सोए, और जिस पे झूठी रिपोर्ट लिखा दी वो 20 साल चक्कर काटे, बाद में उसे कोर्ट कहता है नहीं ये तो बेगुनाह है। ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि आज अगर मान लो मैं चीफ मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं कर रहे, ईडी को भेजा का बंद कर दो इसे। कितने दिन लगते हैं बंद करने में भाई? बंद के बाद जमानत ही नहीं है। और फिर हमारे कानून में तो यह लिखा हुआ है कि जब तक सजा ना हो उसको अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता। इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो सौरभ भाई ने बोली, एक नैतिकता तो मर गई। नैतिकता तो होनी चाहिए थी। बात केजरीवाल और सोरेन तक मत जाना, तमिलनाडु के मंत्री मत जाना। आज कांग्रेस की जब गवर्नमेंट होती थी तो ट्रेन का छोटा सा डिब्बा पलट जाता था, रेलवे मंत्री इस्तीफा दे देते। बॉम्बे में कांड होता था, गृह मंत्री से इस्तीफा ले लेते। ये एक नैतिकता थी। तो दादा मैं ये कहता हूं नैतिकता मर गई है, इसलिए थोड़ी सी सरकार भी उसका फायदा उठाना चाह रही। और बस एक और बात कहना चाहता हूं, इससे ये कानून लाने से हमारा और आपका भी, हमारे और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको भी दरकिनारा करते हैं, और ये जनता के प्रति एक हनन है।
ये कानून, ठीक है, क्योंकि ठीक जनता है, का चुनाव हुआ, ठीक, हम किसी को गद्दार चोर नहीं कह सकते एमपी एमएलए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।